अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1415 दिन हो गए। तारीख 21 सितंबर सन 2025, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। तो अभी आपने मेरे स्थिति को देखा होगा, बाहर से बिल्कुल एकदम शांत,
आज आप लोगों को तीन बातें तीन तरह से समझाने की कोशिश करते हैं और अंत में एक करके भी समझाने की कोशिश करूंगा। दो बातें तो मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूं, तीसरा रखना है। पहले मैं रख चुका हूं स्व का मूल, कल मैं रखा था आत्म मूल। अब एक शब्द जुड़ रहा है तर्क, यानी ज्ञान। ज्ञान अपने आप में क्या है, ज्ञान का प्रयोग कौन करता है? क्या ज्ञान अपने आप में अपने आप को प्रयोग करता है कि मैं कौन हूं? तो तर्क से शुरू करते हैं। तर्क क्या है? और तर्क स्व का मूल और आत्म मूल में तर्क का क्या क्या महत्व है? हमने जो शुरुआत किया था तो नाक के माध्यम से जो श्वास हम ले रहे हैं, इसी पर मन को केंद्रित करने के लिए, एकाग्र करने के लिए हमने अभ्यास करवाया। अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखो। तो देखते समय की जो स्थिति होती है, जो देख रहा होता है, वह दो के मध्य में होता है। एक साधन के माध्यम से जो देखा जा रहा है, और तीसरा उस साधन और देखने का जो दृष्टि है, उस दोनों का प्रयोग करने वाला। उस समय में ये गूढ़ विषय क्यों नहीं बताए जाते हैं? इसलिए मन जानता है, मन सब कुछ करता है, मन सब जगह अपने आप को प्रस्तुत करता है। तो मन को अपने से अलग कैसे देखा जाए? मन को अपने से अलग देखने के लिए तर्क की ही जरूरत है, और उस तर्क को जानने समझने के लिए जब दृष्टा दृश्य का अभ्यास पूरा होता है, तब वहां से तर्क शुरू होता है। कि दृश्य क्या है, दृष्टा कौन है।
तो तर्क में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां और कौन, यानी प्रश्नवाचक जो चिन्ह हैं उन्हें ही तर्क कहा जाता है। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह हैं एक दूसरे को जानने, समझने और देखने के लिए। तो तर्क से हम समझने का प्रश्न करेंगे। पहले तर्क को ही समझ लिया जाए, फिर स्व के मूल को समझा जाएगा, फिर आत्ममूल को समझा जाएगा। आत्ममूल जो कि मैं शाम को बता चुका हूं, और स्व का मूल 28 या 29 अगस्त को ही मैं बता चुका हूं। अब देखता हूं कि कितना अपनी समझ बढ़ रही है, और समझ के साथ साथ मैं अपने आप में कितना स्थिर हो रहा हूं। समझ जितना ही बढ़ता जाएगा उतनी ही आपकी अपनी स्थिति मजबूत होगी। और हमारी अपनी जो स्थिति है वह स्थिति में कुछ नहीं है, कहीं नहीं, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे अभी आपने देखा होगा, बोलने से पहले मेरी जो स्थिति थी एकदम मौन अवस्था थी। अब मौन में मैं भीतर से क्या कर रहा हूं आपको नहीं मालूम, बाहर से क्या कर रहा हूं ये आप देख रहे होंगे, बिल्कुल शांत होकर बैठे हैं। तो वास्तविकता है कि मैं भीतर से चेतना में रह करके एकदम शांत स्थिति में हूं, सतर्कता के रूप में, कि मन कहीं इधर उधर कुछ सोचे ना। तो तर्क को समझिए। तर्क ही ज्ञान है, और ज्ञान का मतलब जानकारी होता है। और जानकारी करने के लिए एक बच्चा भी प्रयोग करता है, बच्चा ही नहीं चींटी भी प्रयोग करती है, भीतर से वो होता है। इसलिए जितने जीव मात्र हैं सभी लोग प्रयोग करते हैं। और कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किस रूप में करते हैं, जब आप अपनी स्थिरता में आ जाएंगे तभी इस बात को समझ पाएंगे। और आपकी अपनी स्थिरता में ही सारे संसार की स्थिरता है। अगर आप चंचल हैं तो सारा संसार चंचल है, अगर आप स्थिर हैं तो सारा संसार स्थिर है। चलायमान होते हुए भी आपको दिखाई देगा कि स्थिर है, क्योंकि आप अपने में स्थिर हैं। तो तर्क के बारे में जानने की कोशिश करें। आज सुबह मध्य रात्रि से लेकर के भोर तक चिंतन में जो हमें दिखाई दिया वो हमने आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। तर्क का अर्थ है किसी भी विषय पर गंभीरता से विचार और उसका उचित विवेचना करना। तर्क क्या है? तर्क का अर्थ है किसी भी विषय पर गंभीरता से विचार और उसका उचित विवेचना। ऐसी क्षमता तर्क के माध्यम से ही विकसित होती है। तर्क केवल बहस या वाद विवाद का साधन नहीं है। तर्क केवल बहस या वाद विवाद का साधन नहीं है, बल्कि यह सत्य और असत्य, उचित और अनुचित, वास्तविक और काल्पनिक के बीच
भेद करने का भी सर्वोत्तम उपाय है। तर्क के माध्यम से साधक ने ज्ञान को व्यवस्थित किया। तर्क के माध्यम से साधक ने ज्ञान को व्यवस्थित किया, विज्ञान को जन्म दिया, समाज को दिशा दी और सभ्यता को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये सब काम हम आप जैसे साधकों ने ही किया है, जो अपने आप को साधा है, तर्क से साधा है, चिंतन से, ज्ञान से, विचार से अपने ऊंचाइयों को छुआ है, आत्म बोध किया है, आत्मबोध से स्व का मोल, आत्ममूल्य का जो भाव है वहां तक पहुंचाया है। जीवन में हम विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हैं और ऐसे में ठोस निर्णय लेना आवश्यक होता है। जीवन में हम विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हैं और ऐसे में ठोस निर्णय लेना आवश्यक होता है। तर्क हमें अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। जीवन की वास्तविक शिक्षा तर्क पर आधारित होती है। जीवन की वास्तविक शिक्षा तर्क पर आधारित होती है। केवल ज्ञानार्जन करना ही पर्याप्त नहीं है। केवल ज्ञानार्जन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समस्याओं को तर्क की कसौटी पर परख कर उचित समाधान विकसित करना भी शिक्षा का मूल उद्देश्य है। विज्ञान की पूरी संरचना तर्क पर ही निर्भर करती है। यदि किसी प्रयोग के परिणाम को केवल स्वीकार कर लिया जाए और उसे तर्क के आधार पर नहीं समझा जाए तो इससे विज्ञान का विकास संभव नहीं है। बात हमारी पकड़ रहे होंगे आप सभी लोग। विज्ञान की पूरी संरचना तर्क पर ही निर्भर करती है। यदि किसी प्रयोग के परिणाम को केवल स्वीकार कर लिया जाए और उसे तर्क के आधार पर समझा नहीं जाए तो इससे विज्ञान का विकास संभव नहीं है। ज्ञान ही विज्ञान है। वही जो विशेषण लगाया वही तर्क है। तर्क ही को ज्ञान में विशेषण लगा दिया, विशेष प्रकार से समझना, जिससे कि हमें संतुष्टि मिले। संतुष्टि ही नहीं बल्कि मैं तृप्त हो जाऊं, उसके बारे में न सोचना हो, न बोलना हो, न तर्क करना हो, बिल्कुल एकदम शांति की स्थिति आ जाए। केवल ज्ञानार्जन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समस्याओं को तर्क की कसौटी पर परख कर उचित समाधान विकसित करना भी शिक्षा का मूल उद्देश्य है। विज्ञान की पूरी संरचना तर्क पर निर्भर करती है। यदि किसी प्रयोग के परिणाम को केवल स्वीकार ही कर लिया जाए और उसे तर्क के आधार पर समझा नहीं जाए तो इससे विज्ञान का विकास संभव नहीं है। तर्क का अभाव ज्ञान के विकास को अवरुद्ध करता है और अंधविश्वास एवं कुरीतियों को बढ़ावा देता है।
तर्क का अभाव, अगर तर्क का प्रयोग ना किया जाए, अभाव का मतलब न किया जाए, तो क्या होता है, ज्ञान के विकास को अवरुद्ध करता है। उसमें जो और चीजें हैं उसको उसको विकास कहते हैं। जैसे अंधेरे में हम चल रहे हैं, अब किसी ने हमें बता दिया है कि उस जगह पर भूत रहता है, प्रेत रहता है, चुड़ैल रहती है, राक्षस रहता है, ये रहता है, वो रहता है, ऐसा रहता है, वैसा रहता है, तमाम चीजें, सांड भैंसा सांप गोजर जो भी है, एक बार आपके दिमाग में किसी ने डाल दिया, जब उस जगह पे आप जाएंगे और अंधेरा है तो वही जो पहले की सुनी हुई चीज रहती है वही जो है आपके दिमाग में रहता है, तो भय होता है, भय लगता है, और उसी भय में इतना भय ज्यादा बढ़ जाता है आदमी वहीं बेहोश हो जाता है। ऐसी सी भी स्थितियां देखने को मिली हैं। लेकिन जब वहीं हम तर्क का प्रयोग करते हैं तो विकास होता है टॉर्च का, बैटरी का, प्रकाश का, रोशनी का, लाइट का, वहीं वो विकास होता है, क्योंकि हम भीतर से तर्क के आधार पर उसे हम जानने की कोशिश करते हैं, प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, कि वही तर्क ही वहां विकास का खाका तैयार करता है कि हम क्या ऐसा करें कि मेरा अंधेरा, जो सामने अंधेरा है, वह प्रकाश में बदल जाए और जो वस्तु जैसी है वो वैसा दिखाई दे। भ्रम कहाँ, चुड़ैल का भ्रम कहाँ होता है, जो जैसा है वैसा नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है लेकिन पूरा प्रकाश नहीं है जो स्पष्ट दिखे, पूरा अंधकार नहीं है जो पूरा दिखाई ना दे। जब पूरा कुछ दिखाई ही नहीं देगा तो भी भ्रम नहीं होगा, अब पूर्ण रूप से दिखाई अगर देगा तो भी भ्रम नहीं होगा। भ्रम कहाँ होता है, जहां पूरा प्रकाश नहीं है और पूरा अंधकार नहीं है, बीच की जो धुंधुलका उसको बोलते हैं, धुंधुलका जो समय होता है उसी में भ्रम होता है। और उसी भ्रम को दूर करने के लिए ही हमें विकास, तर्क की जरूरत है, और तर्क में ही विकास है, टॉर्च का विकास होता है। ये सब बातें बड़ी भली भांत समझने वाली है। और ये जो साधक है, साधक ही दिन प्रतिदिन जब अपने आप का मूल्य समझने लगता है, तर्क से जानने की कोशिश करता है, और साधना करते समय आंख बंद करके भीतर से जो महसूस होता है, स्पर्श होता है, स्पर्श करने वाला, स्पर्श होने वाला, स्पर्श किसमें हो रहा है, कौन समझ रहा है, स्पर्श खुद अपने आप में समझता है या स्पर्श को कोई समझने वाला अलग होता है। ऐसे ही तर्क को कौन प्रयोग कर रहा है, क्या तर्क अपने आप में प्रयोग हो रहा है या तर्क को कोई प्रयोग कर रहा है। तो प्रयोग करने वाला अपने आप को नहीं जानता कि तर्क मेरे द्वारा हो रहा है, और वह दूसरे वस्तु को जानने के लिए, मैं स्वयं अपने आप में तो हूं, जैसा हूं, दृढ़ हूं, मजबूत हूं, स्थिर हूं, लेकिन दूसरे को जानने के लिए वो भीतर से तर्क जागृत होता है। मान लीजिए हम लोग आज ज्ञानी हैं, आज 35 साल के बाद थोड़ा बहुत ज्ञान का प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन छोटे से बच्चे जो जन्म लेते हैं, 1 आध महीने के होते हैं, आप उस बच्चे को देखिए, गंभीरता से जरा प्रयोग करिए। छोटे बच्चे के पास आप अचानक जाइए और उसके मम्मी के गोद से उसे आप लेने का प्रयास करिए। वो बच्चा पहले आपको देखता है, और उसको जब आप कहते हैं आओ बच्चे, मैं आपको ले लूं, मैं आपको खिलाऊं, या जैसे भी आप उसको अपने पास लेने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा आपको बड़े एक टक आपको देखता है, और अपने मम्मी के गोद से आपके गोद में आता नहीं है, आपके पास नहीं आता, वो चिपक जाता अपनी मम्मी को, और आपको बार बार पीछे मुड़ करके देखता है। वही जब 2-4 बार आप उस बच्चे के नजर में पड़ जाते हैं और भाषा बड़ी कोमलता का प्रयोग करते हैं, तब वो 3-4 बार के बाद तब फिर भी परखता है, तब आपके गोद में वो आता है। तो जब एक छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा, अभी संसार को कुछ नहीं देखा, जाना, समझा कुछ नहीं,
वह जब उसी तर्क का प्रयोग कर रहा है तो बता दीजिए, हम आप तो फिर भी मैच्योर हैं, हमारी उम्र इस समय में 53 साल है, आपकी हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन फिर भी उस नन्हे बच्चे से तो उम्र आपकी ज्यादा है, तो आप क्यों नहीं प्रयोग करेंगे? जब नन्हा बच्चा प्रयोग कर रहा है, जिसको अभी कुछ ज्ञान नहीं है सामाजिक, वह फिर भी अपने आंख का प्रयोग करते समय आपको जानना चाहता है भीतर से, बोल नहीं पाता है, सुनता जरूर है लेकिन बोल नहीं पाता है, लेकिन आंख का प्रयोग करते समय वो प्रयोग करता है कि आखिर ये है कौन। तो कौन है ये तर्क नहीं तो और क्या है? तो मम्मी बताती है ये पापा हैं, ये मामा हैं, ये अंकल हैं, ये चाचा हैं, ये दादाजी हैं, ये बुआ हैं, ये मौसी हैं, ये नानी हैं। जिसको वो मम्मी माने उसकी माँ जिसकी गोद में वो है बच्चा, वो जब शब्द का प्रयोग करती है तो बच्चा सुनता है और समझने का प्रयास करता है कि ये पापा कौन होते हैं, ये मामा कौन है, ये नाना कौन है, ये अंकल कौन है, ये चाचा कौन है, ये बुआ कौन है, ये मौसी कौन है, ये नानी कौन है, ये दादा कौन है, ये दादी कौन है। सबको जानने का प्रयास करता है और धीरे 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 जैसे जैसे एक एक दिन उसका बीतता जाता है और जिसके साथ ज्यादा उठना बैठना खेलना उसका होने लगता है, उसी तरह से उस व्यक्ति के साथ उस बच्चे का लगाव बढ़ता चला जाता है। तो पहले सबसे पहले वो तर्क करता कि ये है कौन, तो वही है कौन वही तो तर्क है, उसी तर्क को ही हर जगह प्रयोग करना होता है। अब यहां वो बाहर भौतिक संसाधन या भौतिक लोगों को जानने के बजाय अब भीतर आंतरिक रूप से अपने आप को जानने के लिए उसी तर्क का प्रयोग करना है। दो चीजों के मध्य में मैं हूं, जो अपने गीता के जो प्रथम पेज होता है या अंदर में यहां तो सिर्फ कृष्ण और अर्जुन जी का ही सिर्फ फोटो दिया हुआ है, वैसे कहीं भी और जगह देखेंगे तो दो सेनाओं के बीच में, दो सेनाओं के मध्य में, बीच में मतलब मध्य में एक रथ होता है और उस रथ पर दो लोग होते हैं, एक अर्जुन शिष्य के रूप में, एक कृष्ण गुरु के रूप में। उसी तरह से हम अपने भीतर भी दो स्थितियों को लिए हुए हैं और इसी भीतर की स्थिति को बाहर संकेत के रूप में इंगित किया गया है। ये गूढ़ रहस्य होता है। संत महापुरुषों के शब्द में दो अर्थ होता है, एक तत्काल समझने के लिए या तत्काल समझाने के लिए, उसके पीछे उसकी लॉजिक होती है उसकी समझ की। समझ अगर एक शब्द में हो गई तो बाहर का समझ भीतर के समझ से तालमेल खा जाता है, तो दोनों एक हो जाते हैं, वहां तृप्ति हो जाती है, संतुष्टि नहीं तृप्ति हो जाती है, फिर उस पर कोई तर्क वितर्क नहीं होता है, वहां बिल्कुल मन शांत स्थिति में आ जाता है। लेकिन जब बाहर नहीं आप समझ पाएंगे तो भीतर की स्थिति को कैसे समझेंगे? इसीलिए दो अर्थों में संत महापुरुषों की वाणी चलती है। अब समझने वाला जब तक उनके पास रह करके उनके पूरे रहस्य को समझने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक वो जो अर्थ है बाहरी, उसी में हम लोग सिर्फ दौड़ते रहेंगे। तो बाहरी जो
लक्ष्य है या समझाने का तरीका है वो बाहर ही रह जाता है, भीतर की चीजों को हम समझ नहीं पाते। हमारे अपने भीतर भी दो सेनाएं हैं, एक आसुरी शक्तियों का सेना, एक दैवी शक्तियों का सेना। दोनों के मध्य में मन और चित्त का संवाद होता है। चित्त तर्क देता है, मन शंका करता है, चित्त उसका समाधान करता है। तो वहां भी तर्क की ही जरूरत होती है। और तर्क पे तर्क जब करते चले जाते हैं, सदगुरु कबीर साफ साफ कहते हैं, फहम आगे फहम पाछे फहम दाहिने देर, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेर। फहम मतलब है तर्क, तर्क आगे तर्क पीछे, तर्क दाहिने तर्क बाएं, तर्क पे जो तर्क करे सो तर्क है मेरा। फहम आगे फहम पाछे, तो तर्क आगे तर्क पीछे। तर्क पे ही जब तर्क करोगे तब जाकर के समझ में आएगा कि तर्क करने वाला है कौन। तो तर्क चित्त के माध्यम से होता है। चित्त मेरा है ना कि मैं स्वयं हूं। वहां भी तर्क की ही जरूरत रहती है कि तर्क आखिर किसका है। तो वहां पता चलता तर्क चित्त का है। तो चित्त जब तर्क करके बिल्कुल अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, यानी तृप्त हो जाता है, तो वही बुद्धि बन जाती है कि ऐसा है, वो बुद्धि का हो गया। और फिर उसी बुद्धि के अनुसार कर्म होता है, इसको अहंकार कहते हैं। और मैं इन सब चारों से भी अलग हूं, मन से भी, चित्त से भी, बुद्धि से भी और अहंकार से। तो मैं कैसा हूं? मैं स्वयं अपने आप में शुद्ध, शुद्ध शुद्ध ही नहीं भी विशेषण लगा दीजिए उसमें, विशेष रूप से शुद्ध है। मेरे में कोई कहीं किसी प्रकार का कोई चंचलता है ही नहीं, कोई मिलावट है ही नहीं, कोई तनाव, दबाव, खिंचाव, खुजली कुछ नहीं है। मैं स्वयं अपने आप एकदम तृप्त आत्मा, स्वयं अपने आप पे तृप्त हूं। और अपनी तृप्ति में ही हम रहना चाहते हैं, लेकिन ये हमारी आंख हमको अपनी तृप्ति में रहने नहीं देता। मेरी ये कान, मेरा ये कान मुझे अपने तृप्ति में रहने नहीं देता। ये जीभ, ये नाक, ये पूरा बॉडी जिसको मैं मान लिया हूं, ये पूरा बॉडी मुझे अपने शांत स्थिति में, स्थिर स्थिति में, शुद्ध स्थिति में रहने नहीं देता है। तो एक रस की स्थिति कैसे बनेगी? प्रश्न ही होता है। यदि किसी प्रयोग के परिणाम को केवल स्वीकार कर लिया जाए और उसे तर्क के आधार पर समझा नहीं जाए, तो इससे विज्ञान का विकास संभव नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, तर्क का अभाव ज्ञान के विकास को अवरुद्ध करता है और अंधविश्वास एवं कुरीतियों को बढ़ावा देता है। जब तर्क कल्पना के साथ मिल जाता है, कल्पना जो हम करते हैं उस कल्पना में तर्क का जब साथ मिल जाता है, तो सृजनशीलता के नए द्वार खुलते हैं। जैसे हमने कहा ना कि जब आप रात्रि में कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाने की कोशिश करिए और अंधेरा है और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कल्पना मन में जागृत होता है कि कहीं भूत ना हो, कहीं पिशाच ना हो, कहीं चुड़ैल ना हो, कहीं प्रेत ना हो, कहीं सांप ना हो, कहीं साढ़ ना हो, कहीं भैंसा ना हो, कहीं गोजर ना हो, कहीं बिच्छू ना हो। तमाम तरह के मन में कल्पनाएं चलती हैं। और उसी कल्पना में जब तर्क का साथ हो मिल जाता है कि करें तो क्या करें, यही तर्क शुरुआती दौर में मनुष्य के मस्तिष्क में जब आया तो आपने देखा होगा मसाल जलाना। अब तो मसाल सिर्फ गेम में ही चलता है, ये मसाल पहले हर जगह चलता था। लकड़ी होती थी लंबी सी, उसी में कपड़े बांध दिए जाते थे, कपड़े बांध करके उसी में आग जलाई जाती थी और उसके प्रकाश में ही एक जगह से दूसरे जगह जाया जाता है।
धीरे धीरे उसी में तर्क दे दे करके, तर्क से ही कि इसका और कैसे करें कि ये प्रकाश, क्योंकि वो कपड़ा थोड़ी देर में बुझ जाता था, फिर उसको जलाना पड़ता था, फिर बुझता था, फिर जलाना पड़ता था, तो फिर उसी में विकास हुआ कि फिर और क्या किया जाए। तो आपने देखा होगा लालटेन, पहले ढेबरी का विकास हुआ तेल के माध्यम से, दीपक का उस मसाल के बाद ढेबरी, दीपक, वो क्या कहते हैं आपका लालटेन, फिर गैस, गैस से जलता था, उसमें कपड़े का वो लगता था, क्या नाम था उसका उस समय में। और एक जब नाच गाना होता था उस नौटंकी नाच में, तो जो लाइट लटकाई जाती थी उल्टा, उसको हड़िया हुआ गैस कहते थे। वो तरह तरह का विकास हुआ। फिर टॉर्च का विकास हुआ। टॉर्च के विकास से जन आदमी अब देखिए एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। टॉर्च में विकास हुआ, पहले सेल लगता था, अब देखिए चार्ज वाला आ गया, बिजली से चार्ज होकर के टॉर्च आप कहीं भी जलाते हुए चले जाइए, जब तक उसमें बैटरी चार्ज है तब तक रोशनी पूरा देगा, चाहे जहां मन जाइए। तो ये तर्क के, कल्पना में ही तर्क का विकास हुआ। कल्पना के साथ मिल करके तर्क कल्पना के साथ मिल करके भौतिक जीवन का विकास किया, भौतिक संसाधनों का विकास किया। तमाम तरह की जो विकास हो रहे हैं वो तर्क के आधार पर ही है। कल्पना भी है और साथ साथ तर्क भी है। उसी में आप यूक्रेन और रूस का जो युद्ध छिड़ा हुआ है आज 2-3 सालों से, उसमें आपने देखा होगा कि नए नए टेक्नोलॉजी सामने आ रही हैं। तो जब प्रयोग करता है एक दूसरा देश एक दूसरे के ऊपर, तो एक दूसरा देश एक दूसरे देश को उसके अगेंस्ट जाकर के उसके ऊपर अटैक करने के लिए तरह तरह के संसाधनों का प्रयोग कर रहा है। और संसाधन कितने विकास कर रहे हैं वो सारे तर्क पर ही आधारित है। कल्पना और तर्क दोनों साथ मिले हुए हैं। इसी को यहां उद्धृत किया गया है। और उसी कल्पना को और तर्क को जब हम अपनी तरफ ले जाते हैं कि आखिर उनका प्रयोग करने वाला कौन है, तो अपने आप का ज्ञान होता है। जब तर्क कल्पना के साथ मिल जाता है तो सृजनशीलता के नए द्वार खुलते हैं। तर्क ही भविष्य की संभावनाओं के ठोस आधारशिला बनाता है और मानव जीवन को प्रगति के शिखरों तक पहुंचाता है। जो लोग देश आजाद होने के बाद का जन्म होगा, उन लोगों ने देखा होगा पहले हमारे पास क्या संसाधन थे। कोई संसाधन थे? हम लोग, अंग्रेजी में पुअर शब्द कहा जाता था। भारत, इंडिया इज ए पुअर कंट्री। आज स्थिति यह है कि आज अभी 70-75 सालों में ही आज हम अपने ही तर्क के आधार पर कल्पना और तर्क दोनों को मिला दिए। आज हम किस स्थिति में हैं कि आज हम अमेरिका को भी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। हम कर नहीं सकते उसका टक्कर, लेकिन फिर भी तर्क और कल्पना के आधार पर हम उसको भी टक्कर देने की कोशिश करें। जैसे अभी टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने। अब टैरिफ का जवाब देने के लिए अब यहाँ के लोग, जो मीडिया में छाया हुआ, अंदर क्या चलता है मुझे नहीं मालूम, मीडिया में जो चल रहा है उनको हमने ऐसे बता दिया, उनको हमने ऐसे कर दिया, तमाम तरह की, वो तर्क के आधार पर ही हम उसके कल्पना और तर्क दोनों मिला करके हम उसके साथ टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि हम उसके साथ वो जितना विकास कर चुका है उस विकास में मैं अभी कहीं कुछ भी नहीं हूं। वो तो बहुत बड़ी हस्ती है, बगल में हमारे चाइना है, जितना वो विकास कर गया उतना अभी हम सोच भी नहीं सकते। बगल में हमारे जापान है। जापान टेक्नोलॉजी में पूरे विश्व में नंबर 1 पर है, पूरे विश्व को टेक्नोलॉजी बेचता है। अब आप बता दीजिए कि उस तर्क और कल्पना के आधार पर ही तो मनुष्य वो भी हैं, और अपने देश को
कितना आगे ले गए। आज पूरा विश्व उनके सामने झुक रहा है, उनकी टेक्नोलॉजी खरीद रहा है। तो हमको आपको अपने भीतर हमें तर्क और कल्पना के आधार पे जाना है कि स्वयं मैं कौन हूं, और इसी को समझाने के लिए मैं इस साधना को शुरू किया था कि कैसे अपने आप को समझा जाए। और दिन प्रतिदिन एक वीडियो 2 वीडियो प्रतिदिन डाल रहा हूं और यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तर्क के आधार पर मैं अपने आप तक कैसे पहुंचूं। कल्पना भी और तर्क भी दोनों को समाहित कर दें और धीरे 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 हम अपनी तरफ बढ़ें। आखिर मैं हूं कौन। आपको मैंने कई बार दिखाया भी, आपको लगता होगा कि बाबा जी बैठे बैठे सो रहे हैं। वह मैं आपको अपनी स्थिति दिखाता हूं कि जब आपका अपना परिचय हो जाएगा कि मैं यही हूं, आपके शरीर का ही ज्ञान आपको नहीं रहेगा। तर्क किससे करेंगे? शरीर से ही। शरीर एक संसाधन है। कल्पना किससे करेंगे? शरीर से ही। शरीर एक साधन है। वहां तर्क और कल्पना दोनों नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसी स्थिति आपकी है, वह मैंने बीच में आपको कई बार दिखा चुका हूं, लेकिन अभी वह बातें समझ से बाहर हैं। इसलिए समझ से बाहर है कि भी आपने प्रयोग कभी किया नहीं, उसको कभी अनुभूति के आधार पर उसका लाभ देखा नहीं, लाभ जाना नहीं, लाभ समझा नहीं। अभी तो मनोवृत्तियों में उलझे हुए हैं। जैसे अभी हमारे जो राम अवतार बाबू जो कि आज नहीं आए हैं, मॉर्निंग का समय है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आई हो। उनको आप देखिए कि 75 साल की उम्र हो गई और उनको मैं बच्चे की तरह होमवर्क देता हूं कि होमवर्क करके आओ। तो होमवर्क जब आदमी करेगा, अपने जो पहले की मनोवृत्ति है उसको दबा करके जब नई कार्य करेंगे, और मैं जब उसका अनुभूति उनको अनुभव कराऊंगा कि आपका मन इस जगह पे इस काम को करने के बाद क्या महसूस किया, तो प्रसन्नता, आनंद, सुख की अनुभूति होगी। और पहले जो कर्म किए हैं उस कर्म में मन दबता है, कुंठित होता है, परेशान होता है, तनाव में जाता है, दुखी और पीड़ित होता है, पश्चाताप और आत्मग्लानि में जाता है। तो दोनों में फर्क दिखाना हमारा कर्तव्य है जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। इसीलिए मैं ज्यादा दबाव में नहीं आकर के मैं किसी को भी आप साधना करो, आप साधना करो, आप साधना करो, मैं क्यों कहूं? क्या खुद को, अपने तनाव को कम करने का, अपने दुख को, अपने पीड़ा को, अपने पश्चाताप को, अपने आत्मग्लानि को खत्म करने का क्या हमें कोशिश नहीं करना चाहिए? जो कि मेरा न कि मैं ही हूं। मैं होता तो नष्ट हो जाता। वो मेरा है, वो मुझे परेशान कर रहा है, मुझे दुखी कर रहा है। वो कौन है, कहां से आया है, कैसे आया है, किस रूप में आया है, किसने दिया मुझे, ये सब तर्क है। कल्पना और तर्क दोनों को मिलाइए और अपने आप तक पहुंचने का प्रयास करें। क्योंकि हम इस शरीर यानी प्रकृति में अनादिकाल से उलझे हुए हैं और आज हम चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव में आकर के मैं अपने आप का परिचय कर लूं। जो अनादिकाल से उलझा हुआ हमारा चित्त है, संशय में है, दो चित्त में है, धुंधुलके में है, वो ऐसे अचानक कैसे खत्म हो जाएगा? अचानक खत्म नहीं होता है, उसको खत्म करना पड़ता है, धीरे धीरे खत्म करना पड़ता है। ये तो संत महात्माओं की असीम कृपा है कि उन लोगों ने हमें एक लिटरेचर दिया, एक ग्रंथ दिया, एक चिंतन दिया, एक आचरण करने का रास्ता दिया, प्रयोग करने के उसके संसाधन बताए। मैं कई बार मजाक में भी आप लोगों के साथ कह दिया, बताया भी हूं कि हमारे एक संत थे, वो कहते थे संतन की महिमा रघुराई। जो उच्च कोटि के संत होते हैं वो आपस में जो चर्चा करते हैं उसमें हंसी मजाक भी चलता है। उसमें वो लोगों ने आपस में बात किया। उस समय में मैं अनभिज्ञ था, कुछ नहीं जानता था, लेकिन बात को पकड़ता था जरूर।
तो उस शब्द को पकड़ने के लिए जो पहले की हमारी जानकारी है, मैं ये पढ़ा हूं, मैं वो जानता हूं, मैं फलाने घर का हूं, फलाने का लड़का हूं, मैं एक ही लड़का हूं, मैं ऐसा किया, मैं वैसा, ये सबको तो बिल्कुल खत्म कर देना पड़ता है। हम कुछ भी नहीं है, तब जाकर के कुछ सीख मिलता है। और सीखने के लिए अपने, जैसे एक दाने से कई दाने का लाभ लेना अगर है, तो बीज को खेत को देना पड़ेगा। और खेत पूरा प्राकृतिक जब अपना समय पाता है, उसमें माटी, पानी, आग, हवा, आकाश सबका सम्मिश्रण पाता है, तो उस बीज को पहले फुलाता है, उसमें अंकुर देता है, अंकुर वही धीरे धीरे पौधाकार होता है। तो जो बीज होता है उसकी शक्ति जितनी रहती है उतना पौधाकार होता है। फिर उसके बाद उसको उसी मिट्टी का ताकत लेनी पड़ती है, तो मिट्टी में जितनी ताकत रहती है उतना वो बढ़ता है। उसके बाद अलग से पानी और खाद, उर्वरा शक्ति देनी पड़ती है ताकि वो पौधा और विकास करे। एक दाने की जगह पे हमें 20 दाने, 50 दाने, 100 दाने तक दे। अगर उसमें आपको एक दाने से 100 दाना लेना है तो उसी अनुरूप कार्य भी तो करना पड़ता है। ऐसे मुझे अपने आप तक जाना है, मैं स्वयं कौन हूं। बीच में कई बाधाएं हैं, एक दो नहीं, कई बाधाएं हैं। मैं उसमें अनगिनत शब्द का प्रयोग कर देता हूं, अनगिनत बाधाएं हैं। और अनगिनत बाधाओं को सिर्फ एक बार के साधना कर लेने से क्या वो मिट जाएंगी? इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में 2 जगह प्रयोग किया है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम एक जगह है, दूसरे जगह लिखा है अध्यात्म निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा। अध्यात्म नित्या का प्रयोग किया है विनिवृत्ति कामा, काम वासना को विशेष रूप से निकाल फेंकने के लिए अध्यात्म ज्ञान नित्य करना होगा, जो मैं डेली आप लोगों को करा रहा हूं। ये 10 दिन का साधना करा देता, आप कर लेते, खाली इतना आपको जानकारी होता कि मन शांत कैसे होता है। शांत होने के बाद की स्थिति जो बनती है उसके बारे में तो फिर पता ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुतों को देख रहा हूं विपश्यना में जाते हैं। विपश्यना वही चीज है जो हमारे ऋग्वेद काल के हमारे ऋषि महर्षि संत महात्माओं ने बताया है, उसका एक परिमार्जित रूप है विपश्यना। पश्यति माने देखना होता है, विशेषण लगा दिया, विशेष प्रकार से देखना, यानी तर्क से देखना और कल्पना के साथ देखना, दोनों को मिला दिया, आपका विपश्यना हो गया। अब इस अध्यात्म को जानने के लिए जब विशेष प्रकार से जब प्रयोग करेंगे तब तो समझेंगे। 10 दिन आप गए वहां, आपका 4-5 दिन तक तो आपको ऐसे लगेगा मैं कहां आ गया, कौन से जेल में ठूस दिया गया, ऐसी जगह मुझे बांध दिया गया कि मैं अब यहां से निकल भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता, भाग भी नहीं सकता। पूरा शरीर, अब पता चला कि जन वहां से बैठना ही पड़ता है, टाइम टाइम से वहां हर चीज कराया जाता है, भोजन भी दिया जाता है, नींद भी लेने के लिए समय दिया जाता है और कपड़े वगैरह धोने के लिए भी समय दिया जाता है। तो समय समय से सब आपको काम अपने ही करना है, खुद करना है, और एक दूसरे से बात नहीं करनी है, एक दूसरे को देखना नहीं है, एक दूसरे को इशारा नहीं करना है। तमाम तरह के व्यवधान आपके अपने उस साधना में डाली जाती है, उसको कहते हैं नियम। नियम में बांधा जाता है, नियम में जब आप बंधते हैं तब जाकर के कुछ सीख पाते हैं। क्या सीखते हैं? जो सर्वप्रथम आपके अपना मन है, वह आपका अपना मन जो चंचल है, परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, दर्द से करा रहा है, उससे निजात मिलता है। और क्या मिलता है? अंदर से खुशी, प्रसन्नता, आनंद मिलता है। 10वें दिन जब आप वहां से निकलते हो, इतना उत्साह, उमंग, ज्ञान से भरा हुआ चित्त, क्योंकि कमाई किए हो ना, आंतरिक कमाई, तो आपके मन में ये भाव जगता है हम अपने परिवार को भी भेजें, पत्नी को भेजें, बच्चे को भेजें, माता को, पिता को भी भेजें, भाई को भेज दें, अरे अपने मित्र को भेज दें, अरे पड़ोसी को भेज दें, ये बहुत बड़ी चीज है। ऐसा मनोभाव जगता है 10वें दिन जब आप वहां से निकलते हो ना, तब बहुत आनंद की अनुभूति होती है और इतना प्रसन्नता रहता है,
दूसरे को भी ये मिल जाए, दूसरे लोग भी इसको ले लें। लेकिन दूसरे लोग क्यों ले लेंगे? आपके कहने से। वह जब स्थिति परिस्थिति उनकी आएगी, उनको मोटिवेट करो, धीरे धीरे उनको बताओ, जनाओ, उनसे अभ्यास कराओ घर पर। और जब वो घर पर ना कर पाए तब उनको प्रेरित करो कि जाओ 10 दिन विपश्यना में हो आओ। तो प्रति महीने, मैंने हर महीने 2 कैंप लगता है। और इस समय में मान लीजिए अगर 100 कैंप हो पूरे भारत में, तो एक महीने में एक कैंप में 100 लोग हैं, तो 100 कैंप में कितने हो गए? लगभग 10,000 लोग हो गए। अब प्रति महीने यानी 15 दिन में ये 10,000 लोग, और एक महीने में 2 बार, तो एक स्थान पे एक कैंप में एक महीने में 20 यानी 200 लोग, और 100 केंद्र है, कितने हो गए? 20,000 जनता प्रति माह यानी महीने लोग ध्यान साधना करते हैं। मैं आपको अपने गुरु भाई का भी जिक्र कर दिया जो इस समय इस दुनिया में नहीं है। 8 अप्रैल सन 2024 को वह अपना शरीर शाम को 8 बजे त्याग दिया। और कैसे त्यागे? उनकी चारों किडनी फेल थी, चारों किडनी कह रहा, दोनों किडनी फेल थी, हार्ट के 4 ब्लॉकेज थे, शरीर से पीड़ा अपार थी। उस पीड़ा को लेकर के उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। जो कि साधना को करने वाले व्यक्ति को कभी भी किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक कष्ट नहीं होता है, और शरीर अपने आप में स्वस्थ रहता है, स्व में स्थित रहता है, इसलिए स्वस्थ रहता है। क्योंकि हम मध्यमार्गी होते, महात्मा बुद्ध मध्यमार्गी हैं। मध्य मार्ग में अध्यात्म और व्यवहार, शरीर और मैं के बीच में जो मध्य है उस पर हम चलते हैं। तो शरीर में वर्तमान को हम पढ़ते हैं, शरीर को क्या जरूरत है, शरीर को जब हम वर्तमान में पढ़ते हैं शरीर को क्या जरूरत है, तो पानी की जरूरत है। तो प्यास लगा है, पानी दे देंगे, पानी उतना ज्यादा नहीं दे देंगे, उसमें हमें तनाव, हमारा पेट भारीपन महसूस कराए, नींद आए, आलस आए, जमुहाई आए या कुछ भी हो, बस उतना ही देंगे जिससे हमारी चेतना बनी रहे। भोजन की जरूरत कब है, कैसे है, कहां से है? महात्मा बुद्ध के बाद कबीर हुए, और भी 2000 वर्ष बाद। वह इन सब चीजों को खूब गहराई से पढ़े हैं, महात्मा बुद्ध को भी गहराई से पढ़े हैं। पढ़ने के बाद उन्होंने मध्य मार्ग से भी एक अलग रास्ता दिया कि कर बहिया बले आपन छाड़ पराई आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे प्यास। महात्मा बुद्ध उस समय में भिक्षाटन में जाते थे। महात्मा कबीर भिक्षाटन को रोक दिया। आपका शरीर है, शरीर आपका है, आप शरीर के मालिक हो। अपने शरीर का निर्वहन स्वयं आपके अपने हाथों द्वारा, अपने पैर के द्वारा, अपने आंख के द्वारा, अपने मस्तिष्क के द्वारा आपको भरण पोषण करना है, न कि किसी पे आधारित। महात्मा बुद्ध के समय में जो उनको समझ में आया वो हम लोगों को दिए, और उसी महात्मा बुद्ध और कणाद, जैमिनी, पतंजलि, हमारे वेद के ऋषियों के आधार पर हमारे कबीर साहब जब उस लेवल पे अपने चिंतन को ले गए तो उन्होंने देखा कि हमारे जो पूर्व के ऋषि हैं जिस लेवल की बात करते हैं, हमको उसी लेवल पर जाना होगा, तब हमारी मुक्ति होगी। अन्यथा हम अगर किसी का दाना खा रहे हैं, भले हम साधना में परिपक्व हैं, कुछ भी हैं, लेकिन दाना खा रहे हैं, मस्तिष्क हमारा समझ रहा है कि मैं, आंख हमारा देख रहा है, पैर हमारा चल रहा है, हाथ हमारा ले रहा है। लेते समय आप कभी भी अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, हमारा मन दबता है। वास्तविकता तो यह है कि हमारा ही मन दबता है। अब जो देने वाला है उसकी कमाई कैसी है, क्योंकि वो भी तो चेतनावान है, वह दे रहा है, उसके अंदर में भी कल्पना है, उसके अंदर में भी इच्छा है, हमको कुछ मिलेगा। आपसे कुछ पाया तो आपको कुछ दिया, लेकिन आप जब उसके पास जा रहे हो लेने के लिए तो आपकी वृत्ति दबती है। बहुत गहराई की बात है। इसीलिए किसी से लेने की जरूरत नहीं है,
बल्कि अपने पास जो है उसको दे दीजिए, लुटा दीजिए, खाली कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि खाली में ही आपका अपना दर्शन होता है। स्वयं आपकी झलक दिखती है खालीपन में, और जब खालीपन में अपने आप का झलक महसूस हुआ तो उसको पाने की ललक बढ़ाइए, जो कुछ भी है उसको भी और खाली कर दीजिए, और अपने खालीपन का एहसास करिए कि मैं इस खालीपन में ही अपने आप में तृप्त हूं, भरने में नहीं, खाली करने में। इसीलिए एक एक शब्दों को बड़ी गंभीरता के साथ में आप लोगों के साथ रख रहा हूं, ताकि अपने आप को खाली करो। मेरे अंदर में दो तरह की संपत्ति भरी पड़ी है, और वही दोनों संपत्तियां हमें बार बार कोचती हैं, दुख देती हैं, पीड़ा देती हैं, आनंद देती हैं, सुख देती हैं, लेकिन है तो मेरे से अलग। और वह जब झलक आई, मैं महसूस सिर्फ करता हूं कि इस समय मैं आनंद की अनुभूति कर रहा हूं, और इस समय मैं पीड़ा का अनुभव कर रहा हूं। तो आनंद की अनुभूति करने वाला और पीड़ा का अनुभूति करने वाला इन दोनों से अलग है ना। तब हम पीड़ा को भी खाली कर दें, आनंद को भी खाली कर दें, तो जो मेरी अपनी स्थिति है उसकी स्थिति मजबूत होगी, और उसी स्थिति में हमें मोक्ष प्राप्त होगा। सदैव के लिए शरीर से छूटना है, शरीर से मुक्त होना है और अपने आप में स्थित होना है, तो ऐसा कार्य करने के लिए जो कुछ भी भीतर हम भरे हैं खाली कर दीजिए, एकदम खाली करिए, जरा सा भी उसमें कुछ रहने ना पाए, लेस मात्र भी रहने ना पाए, और वह है चेतना में रहकर। क्योंकि हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तब हम तृप्त होते हैं। जब तक हम देखेंगे नहीं, जानेंगे, बच्चा जैसे आपकी गोद में उदाहरण दिया मैंने, बच्चा जब तक पूर्ण पहचान नहीं लेता है तब तक आपकी गोद में नहीं आता, और अगर गोद में आया भी तो ये भी जानना चाहता कि मेरे साथ करेंगे क्या। अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो फिर वो दोबारा आपके पास आएगा, और अगर कहीं चिमोटी काट लिए, उसको कहीं कुछ ही प्रकार का कोई कष्ट महसूस हुआ आपसे, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, तो निश्चित है कि दोबारा वो आपके पास नहीं आएगा, चाहे भले आप उसके पिता ही क्यों ना हो, बिल्कुल नहीं आएगा। वो आपके पास आने से ही डरेगा, क्योंकि आपने प्रथम दृष्टिया जो उसके साथ व्यवहार किया, उस व्यवहार को माइंड किया हुआ है। बच्चे का शरीर छोटा है, आप समझते हैं बच्चा है, लेकिन देखिए वो अपने बात पे अड़ा हुआ है, क्योंकि आपने जो प्रथम दृष्टिया उसके साथ व्यवहार किया वह उसके मस्तिष्क में स्थिर हो गया, यह व्यक्ति मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जो धीरे धीरे ज्ञान की ओर या स्थिरता की ओर, अपनी स्थिति की ओर मैं ले चलने की कोशिश कर रहा हूं, उसको बार बार अभ्यास करने का प्रयास करिए, और दिन प्रतिदिन करिए। दिन में जब भी समय मिले तब करिए, इसको रात में करिए, भोजन कम करिए, चेतना में रहिए, उत्साह उमंग में रहिए, सुबह शाम का अभ्यास करिए। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति में, जितने भी जब जितना ही आपका जिज्ञासा बढ़ेगा उतना ही जो है आप उस ओर बढ़ेंगे, और उस ओर जब बढ़ेंगे तो जो गीता में श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति, रात में चोर डाकू बदमाश छिनार जैसे जागते हैं, वैसे साधक अपनी साधना में रात के 10 बजे से लेकर के सवेरे 4 बजे तक अपनी साधना पूरा कर लेता है। वो दिखावा नहीं करता, जो 4 बजे के बाद करते हैं वो दिखावा करते हैं, वो बताते हैं दूसरे को बता के क्या करोगे, क्या आप अपने आप में संतुष्ट हो, क्या अपने आप में तृप्त हुए, क्या अपने स्थिरता में आप स्थित हुए, क्या अपनी एक रास्ता का आभास हुआ, कुछ पता नहीं है। ये तो जितना ही दिन प्रतिदिन धीरे धीरे इसमें आप बढ़ेंगे उतना ही गहराई में जाएंगे, और उतना ही जो आपकी अभद्र चीजें हैं वो छूटेंगी, और जो भद्र चीजें हैं वो आपके साथ जुड़ेंगी। और जुड़ते जुड़ते जैसे एक एक रुपए से आप बाहरी धनवान बनते हो, ऐसे भीतर के आचरण से, चेतना में, सतर्कता में रह करके जो कार्य किया जाता है वह हमें मालूम होता है कि मैं किस स्थिति में हूं। मैं किसी के ऊपर दया किया, अभी एक फेसबुक पर फोटो छपा था
और उसके नीचे कुछ लेख लिखा था। ये पता नहीं नाइजीरिया का है या कहाँ का है, मैंने है दक्षिण अफ्रीकी देश का। काला सा बच्चा है, छोटा सा है, फोटो छपा है और उसको एक महिला पानी पिला रही है। और उसी के बगल में दूसरा फोटो है कि वो स्कूल ड्रेस में है, उसमें पानी पिला रही है। तीसरा है कि वह बच्चा स्कूल ड्रेस में है और सर्टिफिकेट लिए हुए है। उसमें एज लिखा है 15 साल। और एक चौथा फोटो है उस महिला के साथ, उसमें सिर्फ होप लिखा है, होप, HOPE, होप। उसमें जो लेख लिखा था उस बच्चे के बारे में कि जब वो जन्म लिया बहुत पतला दुबला था, मरा टाइप का, माता पिता ने उसको अपना झंझट समझ करके फेंक दिया। वह बेचारा रास्ते पर ऐसे पड़ा हुआ था, छोटा सा बच्चा कहां जाएगा, रास्ते पर पड़ा हुआ। तो जो रास्ते पे यात्रा करने वाले लोग कुछ उसके सामने डाल देते थे, उसी टुकड़े पे वो पलता था और उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। उधर कीड़े भी, उधर उसका जीवन भी, दर्द भी, कराहना भी, मतलब जो भी रहा हो उसका एक स्थिति है थी। उसमें जो लिखा है उसकी बात कर रहा हूं। उसी समय एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक लड़की उधर से गुजरती है। तो जो प्रथम पहला जो फोटो है उसी महिला की है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है उस बच्चे को पानी पिलाती है और पानी पिला करके उसको करुणा देती है और करुणा के साथ उसके अपने आप को जोड़ती है। और उसी बच्चे को धीरे 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 उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए बच्चे की तरह, माँ की तरह, माँ अपने बच्चे की प्रति करती है वही, क्योंकि महिला भी मातृ शक्ति ही है। और वो अपने मातृशक्ति का प्रयोग की उस बच्चे के साथ, उसके साथ भोजन पानी, नहलाना धुलाना, ट्रीटमेंट करना, दवा करना, उसके शरीर में जो कीड़े थे उसको निकालना, दवा करना, मैंने उसको पूरा ठीक करना। और वह बच्चा धीरे 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 जब अपने शरीर से बड़ी तंदुरुस्त हुआ, फिर वही स्कूल जाने लगा। स्कूल ड्रेस के साथ जो उसका फोटो है पानी पिलाते हुए का, वो उसी महिला का है। वही बच्चा है जो माँ बाप उसको अपना झंझट समझ करके फेंक दिए थे और जिसके शरीर में कीड़े हो गए थे। वही बच्चा वो स्कूल ड्रेस में है और वो महिला पानी पिला रही है। दूसरा 15 साल की एज में वो स्कूल में टॉप किया है, पढ़ाई लिखाई में पूरे अपने स्कूल में, वो सर्टिफिकेट के साथ उसका फोटो है। और जो चौथा फोटो है वो उसी महिला के साथ का तंदुरुस्ती का है, यानी अपने बच्चे के जैसा, अपने पुत्र के समान, अपने पुत्र जैसा व्यवहार करते हुए का फोटो उसके साथ का है। तो ये करुणा आपको कहां से कहां ले गया। एक माता पिता उस बच्चे के साथ कितना क्रूरता का काम किए कि अपने ही जन्माए हुए बच्चे को उठा के फेंक दिए। एक क्रूरता हुआ और दूसरा उसी क्रूरता के साथ करुणा जुड़ गया। तो वो बच्चे के साथ करुणा जहां जुड़ा, वो करुणा आज उसको कहां से कहां ले गया, वही फोटो वहां दर्शा रहा है। तो आप जब अपने आप को पढ़ते हो, प्रथम दृष्टि आप पढ़ो कि आज मेरे मन की स्थिति क्या है, मेरे शरीर की स्थिति क्या है। विपश्यना में यही पढ़ाया जाता है, दृष्टा दृश्य का अभ्यास कराया जाता है कि अपने आप को अपने से अलग समझो, शरीर से अलग समझो। जो पीड़ा है, दर्द है, तनाव है, खिंचाव है, खुजली है, जो कुछ भी हमें महसूस हो रहा है वो मेरे से अलग है, मैं इससे अलग हूं। धीरे 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 अपनी स्थिति, आप 3 दिन 4 दिन तक जब आप बैठते हो ना, तो पूरा शरीर ऐसे मालूम पड़ता भी फट जाएगा, इतना दर्द पीड़ा होगा। लेकिन जब आप बार बार अभ्यास करते हो, कि पहले का अभ्यास तो है नहीं, इसीलिए जब आप अभ्यास करते हो शरीर मालूम पड़ता है फट जाएगा, मेरे से अलग हो जाएगा। बड़ा तनाव दे रहा है, बड़ा दबाव हो रहा है, बड़ा पीड़ा दे रहा है, बड़ा कष्ट दे रहा है, क्या क्या नहीं मालूम होता। जब आप विपश्यना करोगे तो आपको पता चलेगा आपकी स्थिति, आपके शरीर की स्थिति क्या होती है, शरीर की और मन की दोनों की स्थिति कैसी होगी।
लेकिन वही जब 4 दिन 5 दिन बीतते बीतते वही अभ्यास होने लगता है। अभ्यास होते 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 अब जब थोड़ा थोड़ा झलक हर चीज का दिखा दिया जाता है, वहां मस्तिष्क से लेकर के और नीचे पांव के तलवे तक आपको एक तरफ से हर जगह दिखाया जाता है, कहाँ गुदगुदी हो रही है, कहाँ खुजली हो रही है, कहाँ तनाव है, कहाँ दबाव है, कहाँ आपको क्या महसूस हो रहा है, कहाँ आनंद की अनुभूति हो रही है। तो आनंद और सुख का अनुभूत तो नहीं होगा, वो महसूस नहीं होगा, लेकिन जहाँ पीड़ा हो रहा है, जहाँ दर्द हो रहा है, जहाँ खुजली हो रही है, जहाँ कीड़ा बैठा है, जहाँ मच्छर बैठा है, जहाँ मक्खी बैठी, वो जरूर अनुभव होगा। तो वो बताया जाता है उसी को लगातार देखो, छेड़ो नहीं उसे, सिर्फ उसको अलग होकर के देखो। तो जब जो पहला प्रथम दृष्टिया पूरे शरीर में मालूम पड़ता है, वो जब उसी को लगातार हम देखने लगते हैं तो धीरे 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 कम होते 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 बस वहीं जहां वो कीड़ा बैठा है या मच्छर जहां बैठा है, बस वहीं चींटी काटने के बराबर महसूस होता है। और अंत में जाकर के वह भी महसूस नहीं होता, भले मच्छर वहीं बैठ के मुझे मेरे शरीर को काट रहा हो, लेकिन वह भी महसूस नहीं होता। तो फिर क्या महसूस होता है? बिल्कुल रिलैक्स। वो 10वां दिन जो आपका है, बिल्कुल आनंद की अनुभूति होती है। वही फिर आप बैठेंगे तो आपका शरीर एकदम हल्का फुल्का आनंददायक होता है। इसी का अभ्यास दिन प्रतिदिन आपको करना है। लेकिन आप क्या करते हो, वहां से निकलने के बाद 10 दिन तो गए, नियम में बंध करके काम किए, लेकिन घर में आकर के उसी नियम को बांधे नहीं, उसी नियम में अपने आप को बांधे नहीं, ताकि मैं और इसमें गहराई में जा सकूं। तो ये जो आंख बार बार देखता है, कान बार बार सुनता है, जी बार बार स्वाद लेता है, पैर चलता रहता है, हाथ कुछ करता रहता है, फिर मनोवृत्ति उसी में उलझ जाती है। वो तो ऐसे हुआ जैसे तालाब में काई भरी पड़ी है, आपको प्यास लगी है, आप पानी को कैसे हटा रहे हो? ऐसे हाथ पानी में डालते हो और ऐसे हटाते हो। तो जो ये दो साइड है, इसके साइड वाला जो काई है वो तो अलग हो गया, लेकिन जो सामने सामने का काई है तो आपके उंगली में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये आंख देखता है फिर छोड़ देता है, तो प्यास ज्यों का त्यों ही रह जाएगा, क्योंकि काई हटेगी नहीं और आप तृप्त होंगे नहीं, क्योंकि पानी पी कैसे पाएंगे? क्योंकि आंख देख रहा है कि पानी में कुछ मिला हुआ, मुंह में आप ले नहीं सकते। इसी तरह से हम काई थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, फिर आकर के भर जाता है। इसीलिए मैं लगातार 2-2 घंटे सुबह शाम आप लोगों का अभ्यास करा रहा हूं, ताकि आपकी अपनी स्थिति मजबूत हो। ये वर्तमान का कोई भी कार्य जिसको बड़ा महत्वपूर्ण मन हमारा बताता है, वो महत्वपूर्ण कितना है ये तो सिर्फ वर्तमान सिर्फ दिखाता है ना, उसके बाद का कुछ वो महत्वपूर्ण है कि नहीं, उसको कुछ करना है कि नहीं, वो मेरे जीवन में कोई मेरे जीवन का हिस्सा है या नहीं, कुछ पता नहीं, बस एकदम बिल्कुल शांत। तो ऐसी स्थिति में अपने आप की स्थिति को मजबूत करना है। कैसे करेंगे? जब तक आप खुद अपने जीवन को नियम में बांधेंगे नहीं। सुबह शाम हमारा कुछ भी बिगड़ जाए बाहर का, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बैठेंगे तो 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, मोबाइल बंद कर देंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, जुलेंगे नहीं, कुछ काम नहीं करेंगे, ना आंख से देखेंगे, ना कान से सुनेंगे, ना मुंह से बोलेंगे, ना नाक से सुगंध दुर्गंध लेंगे, ना कुछ खाएंगे, जीभ को स्वाद देंगे, ना पैर से चलेंगे, पलथी मार के बैठ जाएंगे, ना हाथ को भी यूं बांध लेंगे, हाथ से भी कुछ नहीं करेंगे। भले हमारे शरीर पे मक्खी बैठे, मच्छर बैठे, कुछ भी बैठे, मैं दृढ़ता पूर्वक अपने भीतर जाऊंगा। तब जाकर के वो स्थिति हमें प्राप्त होगी जिसकी चाहना मुझे है। जब तर्क कल्पना के साथ मिल जाता है तो सृजनशीलता के नए द्वार खुलते हैं। तर्क ही भविष्य की संभावनाओं के लिए ठोस आधारशिला बनाता है और मानव जीवन को प्रगति के शिखरों तक पहुंचाता है। तर्क देखिए भौतिक जीवन में भी जरूरत है और मेरे अपने आप तक पहुंचने के लिए तर्क और कल्पना की महती आवश्यकता है। साधक के लिए तर्क की महत्ता समझना और उसे अपने जीवन में अपनाना
अति आवश्यक है। साधक के लिए तर्क की महत्ता समझना और उसे अपने जीवन में अपनाना अति आवश्यक है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज और सभ्यता की प्रगति के लिए भी अनिवार्य है। तर्क के माध्यम से हम अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं और करते भी हैं, और एक बेहतर समाज की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। हम खुद भी समाज के एक नागरिक हैं, एक हिस्सा हैं। तो हम जब अच्छे हैं तो पूरा समाज अच्छा है, हम खराब हैं तो पूरा समाज हमारे लिए खराब है। ऐसी स्थिति में हमको अपने स्वयं में तर्क से ही अपनी स्थिरता को बनाए रखने में कामयाबी हासिल होती है और स्व का मोल समझ में आता है। अब स्व का मोल क्या है, जो मैं आप लोगों को 29 अगस्त को बता चुका हूं। 29 अगस्त को व्हाट्सएप पर मैं टाइप खुद करता हूं, खुद चिंतन करके लिखता हूं और खुद टाइप करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से, और उसी को बोल करके वीडियो बना करके यूट्यूब पर भी अपलोड कर देता हूं ताकि लोग सुने भी, सिर्फ पढ़े ही नहीं बल्कि सुन भी ले। अभी तक ले मुझे कोई एक ऐसा जिज्ञासु मिला नहीं, 3 साल से ऊपर हो गया, 1415 दिन हो गए, अभी तक मुझे कोई ऐसा जिज्ञासु मिला नहीं जिसके अंदर में अपने आप का परिचय प्राप्त करने की जिज्ञासा जगी हो। अभी तक कोई नहीं मिला। और जब तक, क्योंकि इसमें भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं, भीड़ में भेड़िया भी आ जाते हैं, शेर भी आ जाते हैं, उसी में कुत्ता भी रहेंगे, उसमें तमाम तरह के वृत्ति वाले उसी में रहे हों, और 100 लोग अगर अच्छे हैं तो उसमें एक आदमी अगर खराब हो तो 100 को खराब कर देता है। मैंने आप लोगों को महात्मा बुद्ध का उदाहरण दे दिया कि महात्मा बुद्ध के पास उस समय में लाखों अनुयायी थे उनके अपने, उस स्व को जानने के लिए, उस शक्ति को जानने के लिए जो महात्मा बुद्ध एक दूसरे को देना चाहते थे। और अंत में हुआ क्या? तो मैं ऐसा परिणाम जब सामने प्रत्यक्ष देख रहा हूं, हमारे संतों के साथ ऐसा हुआ है, और धन संपत्तियों के बारे में तो बार बार देखता रहा हूं कि जो संत जितना ही बाहर फोकस बढ़ाता है, बाहर के फोकस को लोग बाहर ही देख करके उसको पाने की ललक बढ़ाते हैं, तो महात्माओं के साथ दुर्व्यवहार कैसे कैसे करते हैं, यहाँ तक कि हत्या तक कर दे रहे हैं लोग। अभी पिछले साल एक संत का हत्या हुआ अयोध्या में, पता चला उनके पास करोड़ों रुपए उनके लॉकर में था, और उनके अपने पास जो विद्यार्थी रहते थे, पढ़ते थे, उनको 10 लाख रुपए की पता नहीं कैसे मन में कामना जाग गई। अब मिले कैसे 10 लाख रुपए? बस उस महात्मा को ही मार करके लॉकर से 10 लाख रुपए लेकर के भाग गया और पकड़ा गया लखनऊ में, 10 लाख रुपए बरामद हुए। तो ये सब चीजें हम लोगों के लिए, इसीलिए हमारी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इसीलिए संग्रह वृत्ति नहीं लिखी गई है। संग्रह करना ही नहीं, मनोवृत्तियां उसी में उलझ जाती है। बस वर्तमान में जियो, जो आपके पास है वही आपका है, जो आपके पास वर्तमान में नहीं है वो आपका है नहीं। ना आगे सोचिए ना पीछे सोचिए, बिल्कुल मस्त रहिए अपने आप में वर्तमान में, और वर्तमान ही आपका है। किसी का भी वर्तमान ही उसका अपना है, ना भूत उसका है क्योंकि चला गया, भविष्य आपका है ना जो आने वाला है वो दिखाई देता नहीं, वो अंधा मोड़ है, कब कहां क्या हो जाएगा कोई पता नहीं। हम सोचते हम कर रहे हैं, लेकिन जब हो जाता है तो पता चलता है मैं नहीं बल्कि भगवान ने करा दिया। अरे भाई, इसी भगवान को ही तो पढ़ना है। भगवान माने शरीर, शरीर यानी प्रकृति, प्रकृति को ही पढ़ना है ईश्वर के सहारे, श्वास के सहारे धीरे धीरे अंदर जाओ, शरीर को पढ़ो, और शरीर से मैं अलग हूं उसको पढ़ो। धीरे धीरे सारी चीजें आती हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को धीरे धीरे उस ओर ले चल रहा हूं जहां मैं स्वयं अपने आप का परिचय प्राप्त करूंगा। अभी किया नहीं हो, अभी सिर्फ चल रहा है, चर्चा चल रही है, और जब वो प्राप्त हो जाएगा तो चर्चा अपने आप खत्म हो जाएगी, वह स्थिति मजबूत की जाएगी। बात समझ रहे हैं? मैं एक संत हूं, मेरा कर्तव्य है, आपका रोटी खा रहा हूं, समाज का रोटी खा रहा हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं जो कमाई कर रहा हूं वो आप लोगों तक
पहुंचना चाहिए। जैसे आप परिवार में हो, कहीं बाहर गए हो, कुछ भी कमाते हो तो कहाँ लाते हो? अपने परिवार में। तो पूरा समाज मेरे लिए मेरा परिवार है। अब उन परिवारों को जो मैं मेरा जो कमाई है आंतरिक, वो आंतरिक कमाई उन तक पहुंचना चाहिए। तो आज मेरे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब। तो मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी कमाई अपनी क्या है, मैंने जो कमाया है भीतर से वो आप तक कैसे पहुंचे, वो प्लेटफॉर्म मिला, उसी से आप तक पहुंचा रहा हूं। अब तर्क के साथ साथ स्व का मोल कैसे समझा जाए? स्वयं का मोल, मोल माने कीमत, स्वयं की कीमत क्या है और स्वयं में ही जानना है। हमारी कीमत आप नहीं समझ सकते और आपकी कीमत मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि वो आंतरिक होती है। वो स्वयं ही समझा जा सकता है कि मेरी कीमत घटी की बढ़ी। अर्थ में यदि स्व लगा दिया जाए तो वह स्वार्थ हो जाता है, जिसे अच्छा नहीं समझा जाता है। आप भी नहीं समझते होंगे, हम भी पहले नहीं समझते थे, ये बड़ा स्वार्थी है। अर्थ में यदि स्व लगा दिया जाए तो वह स्वार्थ हो जाता है, जिसे अच्छा नहीं समझा जाता। वहीं यदि स्व को अभिमान में जोड़ दिया जाए तो अभिमान का भाव नकारात्मक से सकारात्मक हो जाता है। क्या होता है? स्वाभिमान। स्व को अभिमान में जोड़ दिया जाए तो अभिमान का भाव नकारात्मक से सकारात्मक हो जाता है। यह स्व यहाँ अनमोल है और हमें इसी स्व अर्थात स्वयं के उच्च गुणों का मोल समझना है। जिस तरह किसी योद्धा के लिए शस्त्र धारण करने के साथ साथ अपने पास ढाल रखना भी आवश्यक है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने सद्गुणों, ज्ञान और विद्या के साथ साथ अपने स्वाभिमान को भी रखना अनिवार्य है। तभी यह संसार उसके गुणों की महत्ता समझता है। तभी यह संसार उसके गुणों की महत्ता समझती है। अन्यथा उनका हश्र उन फलों की तरह होता है जिनका भार वृक्ष की अशक्त शाखाएं सहने में अक्षम होती हैं। फलतः वे टूटकर गिर जाते हैं। भूमि पर धूल धूसरित कटे फटे फलों का कोई मोल नहीं होता है। अधिकांश लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वे अपने गुणों को, अपनी प्रतिभा को सही समय पर जान नहीं पाते। यदि अपनी प्रतिभा को जानते हैं तो उसका सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। जो संपत्ति हमारे पास है, यदि आप उसका सही आकलन नहीं कर सकेंगे तो संसार हमें पग पग पर नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपका आत्मसम्मान बार बार कुचला जाएगा। संसार से यह कामना करने से पूर्व कि वह हमारा आदर करे, हमें स्वयं का आदर करना चाहिए। हमें स्वयं अपने आप में स्वयं का आदर करना चाहिए। इसके लिए सबसे आवश्यक है स्वाभिमानी बन जाना। यत्र तत्र किसी तुच्छ या महान सम्मान की लोलुपता, महान सम्मान की लोलुपता में चाटुकारिता कर अपने स्वाभिमान को त्याग कर अपना पात्र रिक्त मत करो। यत्र तत्र किसी तुच्छ या महान मान सम्मान की लोलुपता में चाटुकारिता कर अपने स्वाभिमान को त्याग कर अपना पात्र रिक्त मत करो।
आवश्यक है कि दर्पण में स्वयं को देखो। जैसे पुलिस वाले देखते हैं और उस पर लिखा रहता है क्या मेरा ड्रेस सही है, उसी शीशे के ऊपर लिखा रहता है क्या मेरा ड्रेस सही है। ऐसे ही शीशे में अपने आप को देखो, क्या ये शरीर ही मैं हूं, या इस शरीर को चलाने वाला इस शरीर में मैं कुछ और हूं। तब जाकर के आपको अलग कुछ ज्ञान होगा कि ये शरीर नहीं, शरीर का चलाने वाला संचालक मैं हूं, मालिक मैं हूं। आवश्यक है कि दर्पण में स्वयं को देखो, किंतु सौंदर्य के अभिमान में नहीं। ये जो ऊपर का सौंदर्य है ना, इसके अभिमान में नहीं, अपितु स्वयं की त्रुटियों को चिन्हित करने के लिए दर्पण का रुख करो। दर्पण को जो देखो अपनी त्रुटि को देखने के लिए, मेरे गाल पे क्या है, मेरे चेहरे पे कहाँ क्या लगा हुआ है, वो जो देख कर देखेंगे कहीं काला लगा है, कहीं कहीं कभी कभी भोजन करते समय दाल चिपक जाता है या सब्जी चिपक जाती है, चावल चिपक जाता है, या कहीं यहाँ दाढ़ी पे आकर के चावल रुक जाता है, तो उसको जब हम शीशे में देखते हैं तो जब दिखाई देता है तो उसको झाड़ देते हैं। जब झाड़ते हैं, सफाई करते हैं, तो मेरा चेहरा जैसा अपने आप में रहता है वैसा अपने आप में हो जाता है, क्योंकि चेहरे के ऊपर जो लगा हुआ है वो निकल जाता है, तो चेहरा अपने आप में स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। आवश्यक है कि दर्पण में स्वयं को देखो, किंतु सौंदर्य के अभिमान में नहीं, अपितु स्वयं की त्रुटियों को चिन्हित करने के लिए दर्पण का रुख करो। स्वयं को निखारो, अपने गुणों की स्वाभिमान की ढाल से रक्षा करो। उस दिवस की प्रतीक्षा करो जब सारहीन प्रशंसा या कटु आलोचना के शस्त्र आपको भेद न सकें और आप वज्रमणि बन सको। एकदम अपने आप में दृढ़ मजबूत रहो। वज्रमणि का मतलब है वज्र माने ताकतवर। अपने आप में इतना ताकतवर बन जाओ कि किसी की भी किसी प्रकार का जो कटाक्ष शब्द है वो आपको प्रभावित ना कर सके। क्योंकि आम आदमी को जब देखा जाता है तो कोई भी व्यक्ति एक शब्द कुछ बोल देता है, उसी को कान के माध्यम से अंदर ले लेता है, बार बार उसी को सोचता है, अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, अपने आप को नहीं जानता कि मैं इसको कर सकता हूं। बस किसी ने कह दिया उसी को सुनेगा, उसी में अपना ओतप्रोत बना रहेगा। स्व का मूल तर्क हो गया, स्व का मूल हो गया। अब आ जाइए आत्म मूल पर। आत्म मूल्य, वहां स्व का मूल था, और अब आइए आत्म मूल्य, जो आपको मैं कल बता चुका हूं। तो आत्म मूल्य तर्क से ही जाना जाता है, और तर्क ही हर जगह जरूरत होती है। तर्क माने ज्ञान, ज्ञान माने जानकारी, जानकारी अगर आप जानकारी में जानकारी करते जाएंगे तभी आपको उस जानकारी का रहस्य समझ में आता है कि उसको जानने वाला कौन है, उसको समझने वाला कौन है, और क्यों समझ रहा है, किस लिए समझ रहा है, समझ करके करेगा क्या। ये सब तर्क है, और तर्क के आधार पे ही हम अपने आप तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि इतना अपने अंदर में हम कचरा भर लिए हैं, आंख से देखा, कान से सुना, मुंह से बोला, जीभ से स्वाद लिया, नाक से सुगंध दुर्गंध, पैर से चला, इतना कचरा भर लिए हैं कि पूछो। कचरा साफ करना है तो रहस्य को समझना आवश्यक है। आत्म मूल्य से आशय है स्वयं का महत्व समझना, स्वयं का महत्व समझना, अपने अंदर निहित क्षमताओं, योग्यताओं एवं विशिष्टताओं की पहचान करते हुए उन्हें स्वीकार करना।
मानव रूपी काया पाने के उपरांत यदि हम स्वयं अपना मूल्य आत्म मूल्य से अवगत न हो पाए तो हमारा जीवन निश्चित रूप से व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा। व्यर्थ सबका जा रहा है। जितने भी लोग, यहां तक कि हम जो साधक के रूप में आए हुए लोग हैं, उनका भी स्वयं की क्षमता को न जानने के कारण व्यर्थ चला जा रहा है। क्योंकि बाहर से प्राप्त करना चाहते हैं, भीतर से प्राप्त नहीं करना चाहते, बाहर से कुछ हमें मिल जाए। अब बाहर से क्या, एसी है, कूलर है, पंखा है, बिजली है, आश्रम है, मान प्रतिष्ठा है, साहब है, स्वामी स्वामी है, मालिक मालिक है। मैंने क्या इच्छाएं अनंत कर लिया आदमी साधक ने, पूछो मत। आत्म मूल्य से आशा है स्वयं का महत्व समझना, अपने अंदर निहित क्षमताओं, योग्यताओं एवं विशिष्टताओं की पहचान करते हुए उन्हें स्वीकार करना। मानव रूपी काया पाने के उपरांत यदि हम आत्म मूल्य से अवगत न हो पाए तो हमारा जीवन निश्चित रूप से व्यर्थ चला जाएगा, और चला जा रहा है। एक एक पल जो जा रहा है वो लौट के नहीं आ रहा है। क्या आपका मैं समय वापस हो रहा है, और जो आ रहा है वह उस समय का समय है जो उसका अपना है, और जो चला जा रहा है वो व्यर्थ चला जा रहा है। हम उसमें अपने आप का परिचय नहीं कर पा रहे हैं। निसंदेह जीवन जीने के लिए हमें बाह्य जगत एवं बाहरी परिस्थितियों से संबंध रखना ही होगा, किंतु इसी यात्रा में हमें एक शाश्वत सत्य को भी अपने अंतरात्मा से जोड़े रखना होगा, और वह सत्य है कि मेरे लिए मुझसे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। मेरे लिए मैं स्वयं ही महत्वपूर्ण हूं, बाकी कुछ नहीं। जिस क्षण हम उपर्युक्त कथन का भाव समझने में सफल हो जाएंगे, उसी क्षण हम आत्म मूल्य की अवधारणा को भी समझ जाएंगे। मनुष्य केवल एक शारीरिक अस्तित्व का नाम नहीं है। मनुष्य, शरीर का जो मनुष्य नाम पड़ा है, उस मनुष्य केवल एक शारीरिक अस्तित्व का नाम नहीं है, अपितु मनुष्य शब्द अपने आप में बहुत गहन एवं गूढ़ अर्थों को समाहित किए हुए है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आत्म मूल्य सतत रूप से परिष्कृत होता रहता है। यदि हम व्यस्ततम दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकालकर स्वयं के लिए समर्पित करें एवं इन प्रश्नों पर मंथन करें कि आखिर मैं हूं कौन, मेरा इस जगत में आने का उद्देश्य क्या है एवं मैं किन क्षमताओं से युक्त हूं, तो निश्चित रूप से हम आत्म मूल्य का आकलन करने में समर्थ हो जाएंगे। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं के पीछे यह भाव निहित है कि मनुष्य असीम क्षमताओं से युक्त है, जुड़ा हुआ है। आत्म मूल्य को पहचानना एवं जीवन के व्यवहारिक पहलुओं में इसका उपयोग हमारे लिए एक ऐसी उत्कृष्ट एवं दृढ़ आधारशिला का निर्माण करता है जिस पर हमारे जीवन की इमारत खड़ी होती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अपने आप को कम मत समझो, अपने आप को कम मत समझो। तुम अनंत संभावनाओं का भंडार हो, तुम स्वयं अनंत भावनाओं का भंडार हो। हमें सदैव सकारात्मकता के भाव से ओतप्रोत रहते हुए आत्म मूल्य का विश्लेषण करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सफल एवं सार्थक सिद्ध हो, या हमारा जीवन सार्थक एवं सफल सिद्ध हो सके। ये तर्क
स्व का मोल और आत्म मूल्य, इन तीनों को मैंने आज एक साथ जोड़ दिया। और अब आप लोग इसका गहन अध्ययन करिए। गहन अध्ययन करने के लिए गहन साधना की जरूरत है। साधिए अपने शरीर और शरीर के अंगों को एक एक करके, और एक एक करके जब साधेंगे तभी दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। जब तक एक को साधेंगे नहीं, दूसरा समझ में नहीं आएगा। अब जब दूसरा समझ में आ गया तो तीसरे को समझने में और आसानी हो जाएगी। इसी तरह से अन्य चीजों को समझने में ज्यादा समय नहीं लगता। जो प्रथम दृष्टिया साधने में जो समय लगता है, जैसे मैंने जब श्वास पर मन को केंद्रित कराया कि श्वास को देखिए, तो चंचल मन साल भर तक अपने श्वास को लगातार 1 घंटे तक नहीं देख पाया, तो मुझे लगातार उस पर काम कराना पड़ा। तब जाकर के साल 1.5 साल के बाद 1 घंटे तक अपने श्वास पर मन को केंद्रित कर दिया। साल 1.5 साल लग गए, वो भी लगातार काम करने से, सुबह शाम के। और दिन में जब भी समय मिलता तो करते ही थे, रास्ते चलते करते थे, काम करते करते थे। हम यहां तक कि मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते समय भी दृष्टा दृश्य का अभ्यास करते हैं कि आखिर मोटरसाइकिल को कौन चला रहा है। तो पता चलता मेरा हाथ चला रहा है, एक्सीलेटर ले रहा है। तो हाथ को कौन चला रहा है? तो पता चलता है कि मन चला रहा है। तो मन को कौन चला रहा है? तो चित्त चला रहा है। चित्त को कौन चला रहा है? बुद्धि चला रहा है। बुद्धि को कौन चला रहा है? कर्म चला रहा है। तो आपका पूर्व जन्म का जो कर्म सिद्धांत के हिसाब से जो कर्म कर चुके हो, जिससे जिससे जो कुछ दिए लिए हो, उसी को देने और लेने के लिए आपको वहां तक पहुंचना होता है। वो कर्म आपको वहां तक ले जाता है। तब इस तरह से हम जब पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी, वो भी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी समझ बढ़ती है। और उसी थोड़ी सी समझ के बढ़ने से हम उसी में इजाफा करते चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं। तब अंत में जाकर के मृत्यु के पहले हमें पूर्ण अपने आप में तृप्ति होती है कि मैं समझ गया। तब क्या होता है, इसी शरीर को छोड़ते समय जैसे सांप कीचुल छोड़ता है, वैसे आप अपने शरीर को छोड़ते हो। यानी कि किसी के प्रति कोई आसक्ति और मोह नहीं रह जाता है। तब क्या होता है, स्व स्व में स्थित हो जाता है। शरीर अपने आप में स्थित हो जाता है और मैं स्वयं अपने आप में। मुझे फिर कहीं आना और जाना नहीं पड़ता है। मैं जैसा हूं, जहां हूं, जिस रूप में हूं, वहीं मैं स्थित हो जाता हूं। इन्हीं अभ्यासों को जब आप पूर्ण करेंगे तभी इन बातों को समझ पाएंगे। अन्यथा, इसीलिए 112 विधि है चंचल मन को एकाग्र करने के लिए। अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपनी भाषा में, अपने अपने लोगों के बीच में, हमारे जो आध्यात्मिक क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक मतलब विज्ञान का प्रयोग करने वाले, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान होता है जानकारी, वो तो बच्चे चींटी से लेकर के मनुष्य तक सबको है। खाना है, जीना है, शरीर को बचाना है। कैसे बचाना है वो सब तरीका बताना नहीं, वो समय समय से पालन होता रहता है। क्योंकि हम लोग शरीर को ही मैं मान लिए हैं और मैं शरीर ही हूं, इस शरीर को ही मुझे बचाना है, चाहे दवा से, चाहे लाठी से, चाहे जैसे भी बचाना है, तब मैं इसी में सुरक्षित हूं। तो ऐसा नहीं करना है। अब मुझे अपने आप को बचाना है। तो शरीर का जो आसक्ति है, उस आसक्ति को तोड़ना भी होगा। उस आसक्ति को कैसे तोड़ेंगे? धीरे धीरे, एक एक करके। आंख की आसक्ति, नाक की आसक्ति, कान की आसक्ति, जीभ की आसक्ति, लिंग की आसक्ति, हाथ की आसक्ति, पैर की आसक्ति, खाने पीने की आसक्ति, सोचने समझने की आसक्ति, हर तरह की आसक्ति। जब आप परित्याग करेंगे तब जाकर के आप अपने आप का पूर्ण परिचय प्राप्त कर पाएंगे कि मैं आखिर हूं कौन।